जय श्री राम। तुम तव कालु हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारि धरेउ कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जन दे दोष मोहि लोगु, कटुबाधी बालक बद जोगु। बाल बिलोगी बहुत मैं बाँचा, अब यऊ मर निहार भा साँचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दें, यह कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने की ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमे अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। हर कुठार मैं करुण कौही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं, दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने है। उतर देत छोड़े बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नतियहि काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। और ये मेरे सामने उत्तर दे रहा, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ दे रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उड़न हो जाता। गाधि सून कह हृदय हसी, मुनि हरिहरई सूझ। आय मैं खाण न भूख मैं, अजहू न बूझ अबूझ। हे विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाण या खड्ग है, ऊख की रस की खाण नहीं है, जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। कहे लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उरिन भय नी के, गुरिन रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही जाए गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चढ़ गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब जा आनी व्यवहरिया बोली, तुरंत देहूँ मैं थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे गाढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूँ। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परस दिखावो मोही, विप्र विचारि बचऊ निपदोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मिले न कबहूँ सुभट रनगाढ़े, द्विज देवता घर के बाढ़े। अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन निवारे। आपको कभी रणधीर बलवीर वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर या हुत सरिस, भृगुवर को कृषाण। बढ़त देख जल सम बोल, बचन बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से, जो आहुत के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करऊँ बालक पर छोहू, सूध दूध मुख करी न कोहू। जाओ पै प्रभु प्रभाव कह जाना, तो किर बराबर करत आना। हे नाथ, बालक पर क्षमा कीजिए, इस सीधे और दुधमय बच्चे पर क्रोध मत कीजिए। यदि यह प्रभु आपका कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जब लड़किया कछु अजगर करी, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करी कृपा शिशु सेवक जानी, तुम यह समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं, तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम वचन सुनि कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। हंसत देखि नग शीघ्र व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर से आमन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ हरई न तो ही, नीचु मीचु सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा, पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुध मुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता।
लखन कहो हसी सुनौ मुनि क्रोध पाप कर मूल, जहीं बस जन अनुचित करें चरें विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका हित करते रहते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, परिहर को करी अबदाया, टूट चाप नहीं जुरी दृशाने बैठी हुई हैं पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा, खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जब अति प्रीतव करी गुपाई, जोरी को गुड़ बड़े गुनी बुलाई, बोलत लखनऊ जनक डराही, मस्ट करहु अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कांपई पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी, भृगपति सुनी सुनी निर्भय बानी, रिस्तन तैरई होई बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, अर्थात उनका बल घट रहा है। बोले राम दे निहोरा, बचौ बिचारी बंधु लघु तोरा, मनुमलिन तनु सुंदर कैसे, विषरस भरा कनौ घट जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनि लक्ष्मण भी से बहुरी, नयन तरे रे राम, गुर समीप गौने सकुची, परिहरि बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकचाकर विपरीत वचन बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। जय श्री राम।